देखिए हम लोग पढ़ रहे थे रेखीय समीकरण और रेखीय समीकरण आधारित हम लोग वार्तिक प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे। कुछ प्रश्नों को हम लोग हल किए थे, उसी के क्रम में आज हम दूसरा प्रश्न बता रहे हैं आपको। देखो लिखा हुआ है एक त्रिभुज के अंतःकोण क्रमशः 3x ब्रैकेट के अंदर 2x + 20 तथा ब्रैकेट के अंदर 5x - 40 अंश है। देखिए जो ऐसे लिखा होता है, जैसे लिख दिया 3x और यहाँ पर ऊपर लगाते हैं, इसको अंश पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे 3x अंश, इसको क्या पढ़ेंगे 2x धन 20 ब्रैकेट के अंदर ये संख्या ऊपर है अंश। ठीक है, देखिए इसको हल करना है। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान दिया हुआ। पहला अंतःकोण ये है, दूसरा अंतःकोण ये है और तीसरा अंतःकोण ये है। अब हम आपको बता दें त्रिभुज का अंतःकोण क्या होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं? तीन। एक ये वाला कोण बनेगा, ये बनेगा और एक ये बनेगा। जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं झुकती हैं वहीं पर कोण बनता है। तो एक कोण यहाँ बनना है, दो भुजाओं का झुकाव है। एक कोण यहाँ बनना है, दो भुजाओं का झुकाव है। और एक कोण यहाँ बनना है। तो एक कोण कितना दिया हुआ है? 3x अंश। एक कोण कितना दिया हुआ है? 2x प्लस का 20 ब्रैकेट के अंदर अंश। ये वाला कितना दिया हुआ है? 5x - 40 ब्रैकेट के अंदर ऊपर अंश। तो पहला कोण ये दिया हुआ है, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण ये। अंतःकोण जानते हैं, त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के ये तीनों अंतःकोण दिए हुए हैं और सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 60 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 60। अगर कोई एक त्रिभुज लिया जाए और उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाए, प्रत्येक कोण कितना हो जाए? 60, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? तो हम ये वाला कोण निकाले, ये वाला कोण निकाले, ये वाला कोण, अगर पूरा कोण 60 अंश का आ गया तो समझ लो सिद्ध हो गया। तो हल करते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बताइए आप? त्रिभुज की कितना होता है भाई? 180 अंश होता है ना? यहाँ लिख दिया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अब जोड़िए आप, पहला कोण कितना है? 3x अंश प्लस दूसरा कोण कितना है? 2x - का 20 अंश 20 ब्रैकेट प्लस यहाँ पे प्लस लगा दे रहे है ना। और तीसरा कोण कितना है? 5x - का 40 और बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब इसको बोलिए आप, देखिए ये हो गया 3x अंश। अच्छा इस पे भी अंश है होल, इसका मतलब पूरे पे अंश है, तो इस पे भी अंश लगेगा और इस पे भी अंश लगेगा। तो ये हो जाएगा 2x अंश प्लस 20 अंश प्लस ये कितना हो जाएगा? 5x अंश माइनस का 40 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए 3x अंश 2x अंश 5x अंश, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए भाई। अरे यार 3 2 5 5 5 10 अंश। ये 20 में से ये 20 का प्लस है माइनस का 40, तो बचेगा माइनस का 20 अंश बराबर कितना हो जाएगा? अब ये 20 जो माइनस में इसको उधर ले जाओ क्योंकि x का मान निकालना है। तो 10x अंश बराबर 180 अंश प्लस का ये तो हो जाएगा भाई। तो 10x अंश बराबर ये कितना हो जाएगा? 200 अंश। तो अब x बराबर कितना होगा बताओ? 10 से गुणा उधर जाएगा तो 200 बटा कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया। तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 20 अंश। तो x का मान निकाल लिया हम। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज के तीनों कोण निकालने हैं। त्रिभुज के तीनों कोण निकालने हैं ना? क्या निकालना है? त्रिभुज के तीनों कोण निकालना है। तो यहाँ निकाल दे, ठीक है।
त्रिभुज के अब तीनों कोण निकालेंगे। अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोण। पहला कितना है? 3x तो है, तो 3 गुणे x से गुणा तो है, x का मान कितना निकाला आपने? तो 20 की आई। पहला कोण कितना आ गया? 60। दूसरा कोण कितना है बताइए? ये वाला तो है, दूसरा कोण निकालिए 2x प्लस का इसका मान निकालिए, तो 2 गुणे x की आप कितना लिखे? 20 प्लस का, तो ये जाएगा 20 गुना 40, 40 में 20 जुड़ेगा 60, ऊपर अंश लगा तो अंश लगा दीजिए। अच्छा तीसरा कोण कितना है? 5x माइनस का 40 अंश, तो ये जाएगा 5 गुणे x के यहाँ पर कितना? 20 प्लस का माइनस कितना दिया हुआ? अंश लगा दीजिए। 20 पंचे 100 और 100 में से 40 घटेगा कितना बचेगा? देखिए तीनों कोण कितना आ रहा है? 60 60 60। तो लिखेंगे अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। अतः यह एक समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण है। अतः ये एक समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण है। त्रिभुज के अंतःकोण समझ आ गया? यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध हमारा हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है।